1 साल का बेटा माँ का जो कफन था, जो चादर पड़ी हुई थी, उसको उठा उठा के देख रहा था। उसे लग रहा था माँ जिंदा है। नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही। एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले देकर इस कहावत को चरितार्थ कर दिया। एक फैसला है मजदूरों को लेकर और दूसरा फैसला है निजी अस्पतालों की भूमिका को लेकर। तो 2 फैसले हैं, तो इस पर गालिब की एक गज़ल के 2 शेर मुझे याद आ रहे हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन तगाफुल का मतलब होता है कि चिंता करना, उपेक्षा नहीं करना, मदद के लिए तैयार रहना आदि। तो हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। खबर तो सुप्रीम कोर्ट को थी, पहले से ही थी, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब औरंगाबाद में ट्रेन की पटरी पर 16 मजदूर मर गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि पटरियां सोने के लिए नहीं होती। बड़ा अफसोस हुआ था ये टिप्पणी सुनकर। हालांकि ये खंड खंड में टिप्पणी की बात है, पूरे रूप में देखा जाए तो कोर्ट का जो टिप्पणी थी वो अलग ही रूप ले रही थी, लेकिन ये टिप्पणी ने आहत किया था। लेकिन खबरें इसके बाद भी आती रही, खबरें टेलीविज़न चैनलों पर आती रही, खबरें मीडिया में आती रही, सोशल मीडिया में मज़दूरों की बदहाली की आती रही, खबरें अखबारों में लगातार छपती रही। कैसे एक महिला, एक लड़की 1500 किलोमीटर अपने पिता को साइकिल पर ले गई, कैसे कुछ लोग सड़क पर इतनी देर तक इतने किलोमीटर पैदल चले। एक बड़ी खबर आई मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की, जहां माँ की मौत हो गई। 1 साल का बेटा माँ का जो कफन था, जो चादर पड़ी हुई थी, उसको उठा उठा के देख रहा था। उसे लग रहा था माँ जिंदा है, और उसे ये भी लग रहा था कि माँ शायद प्यासी होगी। तो दूसरा बेटा जो 2-2.5 साल का था, वो पानी की खाली बोतल लिए घूम रहा था। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इससे आहत हुआ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये सारा तमाशा देख रहा हो कि इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर आखिर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें आपस में क्यों भिड़ रही हैं, क्यों निचली स्तर की, गंदी स्तर की, निचली स्तर की, निम्न स्तर की शर्मनाक राजनीति कर रही हैं। राज्य सरकारें आपस में राजनीति कर रही हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ राजनीति कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये लगा हो कि ये सरकारें खुद ही समझ जाएंगी और मजदूरों के हक में कोई फैसला करेगी। ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने देर कर दी। अगर फैसला पहले आया था तो बहुत से जानें बचाई जा सकती थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ना बस से में वो जाते हैं या वो ट्रेन से जाते हैं। राज्य सरकारें खाना पीना देंगी। जिस राज्य के मजदूर जिस दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो उस राज्य के मजदूरों को खाना पीना तब तक देंगी जब तक वो बस में नहीं चढ़ जाते या ट्रेन में नहीं सवार हो जाते। ट्रेन में जब सवार हो जाते हैं मजदूर, तो उसके बाद खाने पीने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, और पैदल किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। जो पैदल जा रहा है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उसे बस में या किसी दूसरी वाहन में बिठाकर उचित जगह पर, उचित स्थान पर पहुंचाएं। फैसला तो आ गया, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इसकी मॉनिटरिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें आपस में पैसे को लेकर, जैसे चवन्नी चोरी टाइप की जो बात है वो करती रही हैं। बसों को लेकर जो यूपी और प्रियंका गांधी के बीच हुआ, जो रेलवे की टिकटों को लेकर, पैसों को लेकर राज्य सरकारों के बीच में हुआ, जो पीयूष गोयल रात के 2-2:30 बजे तक तंज कसते रहे उद्धव ठाकरे की सरकार पर कि साहब रेल तैयार है, आप पैसेंजरों की लिस्ट नहीं दे रहे हैं। जो राजस्थान सरकार पर बिहार और यूपी ने आरोप लगाया, जो गलत आरोप था कि बसों में डीजल भरवाने के पैसे ले लिए गए, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में आगे भी चालाकी नहीं बरती जाएगी, इसका क्या भरोसा। दूसरा, खाने की मात्रा क्या हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट को निर्धारण कर देना चाहिए, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि रेलवे जो खाना दे रहा है वो 16 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से। अब 16 रुपये में क्या हासिल हो सकता है, आप जान सकते हैं। एक आंकड़ा और आज छपा है कि 1 से 27 मई तक रेलवे ने 49 लाख श्रमिकों को 24 लाख खाने के पैकेट बांटे। 49 लाख श्रमिक और 84 लाख खाने के पैकेट, यानी एक वक्त में 2 वक्त का खाना भी, एक दिन में, माफ़ कीजिएगा, एक दिन में 2 वक्त का खाना भी दिया जाता है। तो 49 × 2 98 लाख होना चाहिए था, ये 84 लाख हो रहा है। यानी
बहुत से लोग, करीब 14 लाख लोग तो ऐसे ही रह गए जिनको एक दिन में एक वक्त का ही खाना मिला। अब वो रेलवे से जा रहे थे, रेलवे की जर्नी सबकी एक ही दिन में 24 घंटे में ख़त्म हो गई हो ये भी ज़रूरी नहीं है। हम देख रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन, कहीं तो 9-9 दिन लग रहे हैं। तो ऐसे में क्या 2 दिन 3 दिन तक भी सिर्फ खाना 1 पैकेट या 2 पैकेट ही मिला, 1 जून का या 2 जून का ही मिला, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। इसी तरह 44 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट माफ़ कीजिएगा 44 लाख लोगों को 1.25 करोड़ पानी की बोतलें दी गई। 44 लाख लोगों को 1 से 27 मई तक रेलवे ने 1.25 करोड़ बोतलें दी, यानी 3 बोतल, करीब 3 बोतल प्रति व्यक्ति। अब सफ़र अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन का था तो 1 दिन में 1 बोतल, अगर 2 दिन का था तो 2 दिन में 3 बोतल। क्या इतने भर से गुजारा चलता है? ये देखते हुए कि वो ट्रेन रास्ते में नहीं रुक रही थी, बहुत लंबी लंबी दूरियां तय कर रही थी, घूम फिर कर जा रही थी, और जहां रुक भी रही थी थोड़ी देर के लिए वहां पर पानी की कोई सुविधा थी नहीं थी, ये मालूम नहीं। कुछ जगह सुविधा जहाँ नहीं थी वहाँ लोगों ने पानी लूट भी लिया। सुप्रीम कोर्ट को एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए थी, क्वारंटाइन जिन लोगों को रखा जा रहा है वहाँ भी खाना और जो स्थितियां हैं वो बहुत ख़राब हैं। कुछ जगह लोगों ने वीडियो डाला भी है कि कैसे सूखी हुई सड़ी हुई रोटियां दी जा रही हैं, जली हुई रोटियां दी जा रही हैं, कैसे माहौल पूरा ख़राब है, कैसे वहाँ भी कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा, कैसे गांव में तो गर्मियों में बिल्कुल सड़क पेड़ के नीचे क्वारंटाइन सेंटर को एक तरह से बना दिया गया है। मध्य प्रदेश से खबरें आई कि शौचालय के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, वहाँ परिवार के परिवार रह रहे हैं। सोशल मीडिया में खबर आई तो कलेक्टर और सरकारें चौंकी और उनको दूसरी जगह दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बहुत अच्छा है कि जो निजी हॉस्पिटल हैं जिन्होंने सरकार से रियायती दर पर ज़मीन ली है वो कोविड पेशेंट्स का इलाज करें, अपने यहाँ भर्ती करें, मुफ्त में इलाज करें, इस तरह की बात भी कही है। ये एक बड़ी बात है। हमने अपने विजय फैक्टर प्रोग्राम में बताया था करीब 1-1.25 महीना पहले कि कैसे राजस्थान में खासतौर से एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं था जो अपनी तरफ से आगे आया था जिसने कहा कि हाँ हम अपना हॉस्पिटल इस समय कोविड-19 पेशेंट्स के लिए देते हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने तो साफ तौर पर आरोप लगाया था कि जो लोग रियायती दर पर ज़मीन लेते हैं, रियायती दर पर सुविधाएँ लेते हैं, अस्पताल खोलते हैं, वो ऐसे नाजुक मौके पर, महामारी के मौके पर, आपदा के मौके पर गरीब आदमी की मदद नहीं करते हैं, सरकार की मदद नहीं करते हैं, सरकार के साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर आगे चलने की कोशिश नहीं करते हैं। सब जगह सरकार को एपिडेमिक एक्ट का सहारा लेते हुए होटलों को अधिकृत करना पड़ा, प्राइवेट अस्पतालों को अधिकृत करना पड़ा, तब जाकर काम चला। तो कुल मिलाकर अब सरकारें क्या इन जो निजी अस्पताल है उनका कितना फ़ायदा उठा पाती हैं, या निजी अस्पताल हैं जिनको 1 रुपये टोकन पर, 11 रुपये टोकन पर, 111 रुपये टोकन पर, आप यकीन नहीं करेंगे 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की ज़मीनें मिली हुई हैं। अब ये अस्पताल वाकई में मदद के लिए सामने आते हैं, ये देखना ज़रूरी होगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या इनकी एक तरह से निगरानी करने में सफल हो पाती है, ये देखना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट तो जाग गया है, राज्य सरकारें कब जागेंगी, केंद्र सरकार कब जागेगी, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर कब जागेगी, और कब जनता का भला होगा, जनता के हाथ में कुछ आएगा। अब राज्य सरकारें वास्तव में मजदूरों के लिए कुछ करेंगी या फिर आंकड़ों की हेरा फेरी में, आंकड़ों की जुगलबंदी में, आंकड़ों को तोड़ने मोड़ने में लग जाएंगी ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे न कैसे संतुष्ट किया जा सके और जनता के बीच भी अपनी वाहवाही को कायम रखा जा सके। मजाज साहब का एक शेर है, मैं कई बार पढ़ता हूँ, मुझे इस बार भी ये शेर याद आ रहा है। मजाज साहब का शेर है कि बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं। तो कोरोना को से निपटना, कोरोना को मात देना, ये जुल्फ का पेचो खम नहीं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।